यूजीसी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में खूब कसाकसी हो रही है। आपस में सदन में दोनों भिड़ जा रहे हैं। लेकिन यूजीसी का जो पिच है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तैयार किया था ताकि दलित और ओबीसी के वोट बैंक को साधा जा सके। बिहार में दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी सारे वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने स्तर से एक पिच तैयार किया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा था। ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित सभी भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक पहुंच चुके थे कि अब भारतीय जनता पार्टी ही हमारे भले के बारे में सोचती है, हमारा करता धरता है। लेकिन यहां एक ऐसा मोड़ आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड हो गई है। ब्राह्मणवाद का एक जाल विपक्ष की तरफ से फेंका गया और भारतीय जनता पार्टी उसमें बुरी तरीके से फंस गई। सदन में यूजीसी को लेकर खूब वाद विवाद हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी और कहा जा रहा था कि यूजीसी के मुद्दे पर मुखर होकर जो भी भाजपा है वो एकदम मुखर होकर ये बोल रही थी कि देखिए मामला सदन में है और भाजपा ये देख रही थी कि हम जनरल को भी साध ले, मतलब सवर्णों को भी साध ले और दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी सबको साध ले, बस चुप्पी साधना है। चुप्पी साधेंगे सब अपने आप आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष ये देख रहा था कि हमारा जो मजबूत वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो राजद ने इसको मुद्दा बनाया और सदन में उठाना शुरू किया। मुद्दा सदन में उठा, मजबूती से राजद ने इस मुद्दे को उठाया और फिर वामदल के एक विधायक ने, संदीप सौरभ ने, इसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाया और ब्राह्मणवाद की तरफ इस मुद्दे को लेकर हो गए। ब्राह्मणवाद की तरफ जैसे ही ये मुद्दा शिफ्ट हुआ, भारतीय जनता पार्टी उस जाल में बुरी तरीके से फंसी और ब्राह्मणवाद पर खड़े होकर बोलने लगी कि भैया आप ब्राह्मणवाद पर क्यों जा रहे हैं, यूजीसी का मुद्दा है, इसमें ब्राह्मणवाद कहां से आया। और फिर ब्राह्मणवाद पर जो आपस में भिड़ंत हुई सदन में, इससे ये साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसी मानसिकता से आगे बढ़ रही है और ये दलित और ओबीसी को दिख गया कि ब्राह्मणवाद पर भारतीय जनता पार्टी अगर गुस्सा हो रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि यूजीसी के नए नियम लागू। अब यूजीसी के नए नियम पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, लेकिन मामला अभी भी बहुत तुल पकड़े हुए है। भारतीय जनता पार्टी का एकदम सुंदर सा पिच था, उस पर मतलब इनके जो भी बैट्समैन आ रहे थे वो सारे बॉलर को धो के रख दे रहे थे। लेकिन जैसे ही बैटिंग करने विपक्ष उतरी, भारतीय जनता पार्टी के पास बॉलर की कमी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी हर बॉलर को भेज रही थी और सारे बॉलर पिट जा रहे थे, सभी बॉल पर सिक्स। और ये जो ब्राह्मणवाद का जाल है, इस जाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसे घिरी है। विजय सिन्हा का वो बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि हम भी ब्राह्मण और भूमिहार हैं। किस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक बच्चे को परेशान किया गया, मिथिलेश तिवारी उसी तरीके से बोल रहे हैं। तो फिर विपक्ष इसको अपने तरीके से दलित और ओबीसी को दिखा रही कि देखिए इनकी मानसिकता ब्राह्मण भूमिहारों वाली है, इनकी मानसिकता ब्राह्मणवाद वाली है, तो ये आपका भला नहीं करेंगे, ये आपके बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो यूजीसी के नए नियम के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलित और ओबीसी शिफ्ट हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे लौटना शुरू कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से गुणगान विपक्ष कर रहा है इन दिनों, आप समझ जाइए कि विपक्ष अब उनके पिच पर जाकर अपने टीम को मजबूत कर रहा है। जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा कोसता था, हमेशा ये बोलता था कि कायर प्रधानमंत्री हैं, बुज़दिल प्रधानमंत्री हैं, अब वो विपक्ष कह रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि ओबीसी में प्रधानमंत्री जिस जाति से आते हैं वो जाति भी आती है और वो भी यूजीसी के नए नियम में शोषित वर्ग में आ रही है। शोषणकर्ता में 4 ही लोग हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला। अब ये लोग जब
मुखर होकर बोलना शुरू किए, सोशल मीडिया पर किसी ने तेलिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो अब एक बड़ा मुद्दा बन गया कि भारतीय जनता पार्टी जिसका वोट लेती है, जिसको अपना वोटर बताती है, वो लोग देखिए प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर यूजीसी का मामला गर्म हुआ और वामदल के विधायक संदीप सौरभ ने जब सदन में ब्राह्मणवाद का जिक्र किया, उसके बाद सदन में आपस में भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया कि ब्राह्मणवाद पर बोल रहे हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ये वोट बैंक भी खिसक जाएगा। और फिर विजय सिन्हा की एंट्री होती है और विजय सिन्हा उस पर खूब आग बबूला होते हैं। और फिर मिथिलेश तिवारी बोलते हैं और मामला तुल पकड़ता है। और जो ओबीसी, ईबीसी, जो एससी एसटी, जो भाजपा के दरवाजे पर जाकर ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये दरवाजा खुले, हम यहाँ प्रवेश कर जाए, मतलब कि विपक्ष का जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से भाजपा के पाले में आने वाला था। एक ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी की और पूरा ये ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी वोट बैंक जो है वो विपक्ष के तरफ फिर से जाना शुरू कर चुका है। और ये मान लिया ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी ने कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमारे बारे में नहीं सोच सकती। और भारतीय जनता पार्टी अब दोनों तरफ से गई, जनरल कैटेगरी के तरफ से भी गई और ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी के तरफ से भी गई। आप दो नाव में जब पैर रखिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो डगरा का बैगन शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी डगरा का बैगन हो गई है, ना इधर जा पा रही है ना इधर आ पा रही है। अब करे तो क्या करे, दो नाव में पैर रखा, दोनों नाव दो रास्ते पे चली गई, अब बीच में ये गिर गए। तो पूरा मामला जो है अब अटक चुका है। अब ना स्वर्ण जो है वो इनको अपना मान रहे हैं और ना जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, ये भी इनको अपना नहीं मान रहे हैं। अब ये फंस गए कि अब करे तो क्या करे। इधर तो कोर्ट ने स्टे लगाया है और इतने मूर्ख तो जनरल कैटेगरी वाले हैं नहीं कि कोर्ट के स्टे को ये मान ले कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टे लगवा दिया। कोर्ट तो आपके आदेश पे चलता नहीं है, कोर्ट का अपना आदेश होता है। और आगे आगे अब देखिए क्या होता है। अब यूजीसी के नए नियम अगर आते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले तो विरोध कर ही रहे हैं, और अगर इस पे कुछ रोक लगता है तो फिर अति पिछड़ा और पिछड़ा भी इस का विरोध करेगा और वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगा। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। ऐसे जितना सहयोग आपका हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस शेयर करते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब प्यार दीजिए। धन्यवाद।